नमस्कार दर्शकों, मैं छवि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इस शो पर। और एक बार फिर से इस शो पर हमारे साथ जुड़े हैं पंडित भूषण शर्मा जी। गुरुजी, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। माँ भगवती आप सब लोगों का कल्याण करे। गुरुजी, अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है जो निभाते हैं। अगर हम अपनी डे टू डे रूटीन से थक भी जाते हैं तो जब हम घर पहुंचते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो थकान है वो उतर जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के घर बच्चों की किलकारियों से वंचित हैं, तो क्या इसकी कोई वजह है? ये उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिन वजह से वो ऐसी किलकारियों से अभी भी जो हैं अलग हैं? देखिएगा, ज्योतिष के माध्यम से हमारा जो पंचम भाव होता है वो संतान से संबंध रखता है। बहुत हमारे पास ऐसे सवाल होते हैं और हर बार कोई ना कोई ऐसे कुंडलियाँ आती रहती हैं, वो पूछते रहते हैं कि हमें संतान नहीं है। तो संतान जो होती है उसका पंचम भाव होता है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर पंचम भाव जो हमारा पीड़ित होता है या कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जहाँ पर वो नीच के बैठे हों, या ऐसे कुछ योग बन जाते हैं जिसको आम बार बार हम कहते हैं, आम भाषा में उसको पितृदोष भी कहा जाता है, अंकार योग भी कहा जाता है, विष योग भी कहा जाता है। अगर ऐसे योग हमारी कुंडली में पंचम भाव में बनते हैं तो वो भी संतान उत्पन्न करने में बाधाएं पैदा करते हैं। रहा आज के युग की बातें, तो मैं बताना चाहूँगा छवि कि अब वो समय नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि एक समय के मुताबिक विवाह होता था, और वो समय के जो मुताबिक विवाह होते थे वो प्रक्रिया सबसे बढ़िया होती थी, क्योंकि मेडिकल भी कहता है अगर 35 साल की उम्र के बाद शादी होती है तो एक स्त्री को माँ बनने में 60% कमी तो आएगी। तो कुछ लाइफस्टाइल भी इस समय बदल गया है, क्योंकि हर आदमी आर्थिक बन गया है, पैसे के पीछे भाग रहा है। उसको अपनी सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं उनसे वो छूटता जा रहा है। पारिवारिक प्रक्रियाएं हैं वो भी उससे छूटता जा रहा है, क्योंकि उसका एक नशा हो गया है कि मैं जितने से जितना ज़्यादा पैसा कमा लूँ उतना ही मेरे लिए कम रहेगा। तो कुछ हमें हमारी लाइफस्टाइल को भी बदलना चाहिए। अगर वो बदलाव आए तो भी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे मेडिकल क्षेत्र में पहले कभी नहीं होता था कि कोई इंसान संतान के लिए किसी डॉक्टर के पास जा रहा है या बड़े बड़े टेस्ट करवा रहा है, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। और उसका रीज़न ये भी बनता है, ज्योतिष के मुताबिक उसका पंचम भाव पीड़ित होगा तो ये समस्या उसको जरूर आएगी। और इन समस्याओं के बहुत निदान हैं। पुराने समय में या प्राचीन समय में अगर मैं जाऊंगा तो आप सब लोगों ने रामायण देखी होगी। महाराजा जो दशरथ थे उनको भी संतान नहीं थी, और जब उनकी संतान नहीं थी तो एक दिन उनकी जो रानियां थी उन्होंने कहा कि आप अपने गुरुदेव जो महर्षि ऋषि वशिष्ठ थे उनसे आप अपनी जन्मपत्री जरूर दिखाएं और उसका कारण पूछें। देखिए, सबके सामने है, हम सब लोग जानते हैं, ये रामायण में भी वर्णित है, ये दिखाया भी गया है और आम प्रचलित बात है। जब वशिष्ठ ऋषि ने उनकी कुंडली महाराजा दशरथ की देखी तो उन्होंने कहा कि आपकी कुंडली के अंदर संतान योग नहीं है। तो संतान योग नहीं है तो क्या किया जाए? तो देखिएगा, एक यज्ञ किया गया। उस यज्ञ का नाम मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि शायद कोई ऐसे लोग हों जो उस नाम से नाराज हो जाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो यज्ञ किया गया, उस यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने उनको अपने आशीर्वाद से कुछ फल दिए। वो फल खाने के बाद महाराजा दशरथ के संतान प्राप्त हुई, और वो भी 4 पुत्रों की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा पंचम भाव अगर कुंडली में पीड़ित है तो वो संतान में बाधाएं उत्पन्न करता है। हाँ, उसके उपाय हैं। वो उपाय, हाँ, ये नहीं है कि वो मैंने बनाए हैं या वो पंडितों ने बना दिए हैं या वो ज्योतिषियों ने बना दिए हैं। नहीं, ये सब वेदों में लिखे गए हैं, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में लिखे गए हैं। तो संतान उत्पन्न ना होने का कारण पंचम भाव का पीड़ित होना। जी गुरुजी, इसी से जुड़ा हुआ हम एक ईमेल लेंगे। ये ईमेल हमें हेमा ने भेजा है। हेमा की जो जन्म की तारीख है वो 7 अप्रैल 1982 है, और इनका जो समय है जो 6:15 है सुबह का, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ है और कनाडा में फ़िलहाल ये रह रही हैं। ये कह रहे हैं कि 5 साल हो गए हैं इनकी शादी को, लेकिन अभी तक इनके कोई संतान नहीं हुई है, ये कंसीव नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि डॉक्टरी इलाज है वो भी जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? हेमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने पतिदेव की भी हमें डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजा है, अपना ही भेजा है, लेकिन उनका हम शो नहीं करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकते हैं। मित्रों,
मैं एक बहुत बड़ा एक आपको राज बताने जा रहा हूँ कि ज्योतिष के अंदर स्त्रियों की कुंडलियों के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं कि वो जननी बन सकती है या वो बच्चे को जन्म दे सकती है या नहीं। पुराने समय के अंदर उसको वंध्या या बांझ कहा जाता था, क्योंकि जैसे बंजर भूमि होती है, एक भूमि उपजाऊ होती है, एक भूमि बंजर होती है, वैसे ही ज्योतिष के अंदर स्त्री का भी ऐसा ही रूप कुछ ग्रहों के कारण बन जाता है। कई लड़कियां, कई स्त्रियां माँ बनने के योग्य नहीं होती है, उनके ग्रह ही कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है, मैं आपके पतिदेव की कुंडली में है, उनके पंचम भाव में बुध है। दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा कि बुध जो है वो एक नपुंसक ग्रह है। वो संतान उत्पन्न करने का उसके अंदर एक पावर नहीं होता, क्योंकि बुध कमजोर ग्रह माना गया है और ज्योतिष के अंदर बुध को किन्नर का रूप कहा गया है। अब बुध को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो कुछ आप मेडिकल सहायता लें, बुध के कुछ उपाय करें। अगर आप करते हैं तो मैं निश्चित दावा करता हूं कि भगवान की दया आप पर बहुत ज़्यादा होगी और इस समस्या से आप छुटकारा पा जाएंगे। एक सिंपल सा उपाय है, आप अपने पतिदेव से कराएं। एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी बनाकर किसी भी मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे रखें। अगर हो सकते हैं हरिवंश पुराण का पाठ करें। अगर आप हरिवंश पुराण का जाप करते हैं या पाठ करते हैं तो निश्चित आप इस समस्या से छुटकारा पाते हैं। एक आप अपने घर के अंदर जहां पूजा स्थल बनाए वहां अभिमंत्रित संतान गोपाल यंत्र रखें। तो ये अगर आप उपाय करते हैं तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपके घर के अंदर भगवान की कृपा से और कहते हैं कि गुरुओं के आशीर्वाद से जरूर संतान उत्पन्न होगी। जी हेमा, हम भी चाहते हैं कि ऐसी खुशियां आपके घर में भी आए और आप भी एक बच्चे की किलकारी सुने अपनी ज़िंदगी में। विश यू ऑल द लक। ये तो हेमा जी थी जिनका ये सवाल था। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में संतान होती है लेकिन अक्सर बीमार रहती है, काफ़ी परेशान करती है, आज्ञाकारी नहीं होती। तो गुरुजी, ऐसी जो परेशानियां छोटी छोटी आम लोगों को होती हैं तो इसका क्या उपाय है? क्या कोई ऐसा हम टोटका या टिप्स हमें देंगे जिसकी वजह से हम अपनी संतान को एक अच्छी निरोगी संतान बना सकें और उनको अच्छे से जो उनको एक ओबीडिएंट बच्चा बना सकें? क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू मैथोलॉजी में 16 संस्कार होते हैं। वो 16 संस्कार जैसे नामकरण करना, विवाह करना, दाह क्रिया करना, यज्ञोपवीत धारण कराना, ऐसे वो 16 संस्कार होते हैं। ज्योतिष के मुताबिक, कुछ धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, जब स्त्री गर्भवती होती है तो हर एक माह कोई ना कोई, हर एक महीने के अंदर कोई ना कोई उपाय किया जाता है। वो हर एक ग्रह से संबंध रखता है। अगर वो करते हैं तो निश्चित वो बच्चा जो पैदा होगा बिल्कुल अच्छा होगा, उसका स्वभाव बढ़िया होगा और उसके ग्रह भी बहुत अच्छे होंगे और आने वाले समय में वो अपना नाम भी रोशन करेगा, अपने माता पिता की भी सेवा करेगा। अब यहाँ रहा बच्चे निरोग कैसे रहें या बच्चों की पढ़ाई कैसी रहे या उनके स्वभाव को कैसे बदला जाए। देखिए, ये सब चीज़ें बच्चों के साथ जो संबंध रखती हैं उनके चंद्रमा के साथ, क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह अगर पीड़ित होगा तो वो बच्चों को बचपन के अंदर, कुछ छोटी आयु के अंदर 7 साल या 10 साल की उम्र तक उनके स्वभाव को चिड़चिड़ा करेगा, उनकी सेहत को खराब करेगा। तो चंद्रमा पे अगर हम ध्यान देते हैं या गौर करते हैं या उसके उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे जो बच्चों की जितनी भी समस्याएं हैं वो उनकी सेहत के मामले में या उनके स्वभाव के मामले में वो हम दूर कर सकते हैं। कुछ छोटे से टिप्स हैं, कुछ उपाय हैं, अगर आप वो करते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे की कुंडली में अदर कोई ग्रह खराब ना हो, केवल चंद्रमा ही पीड़ित हो तो यह उपाय करें। कुत्ते को, बच्चे के हाथ से कुत्ते को दूध पिलाएं, ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर बच्चा रात को दूध पीता है तो उसका कलर बदल दें, उसमें केसर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम दूध में मिला के दे सकते हैं, तो उनका कलर बदल दें। बच्चे के जो कमरे हैं उनका जो कलर है आप बिल्कुल गहरा ना रखें। जैसे गहरा नीला कलर होता है, काला रंग होता है, ये बच्चों के कमरे में अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक तरह से ये नेगेटिव पावर प्रदान करता है। उसके बाद अगर आप बहुत ही सरल उपाय करने चाहें, हर सोमवार को जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं तो कुछ दूध की बूंदें उस पानी में डालिए और उसके बाद उस बच्चे को नहलाइए। अवश्य उसका स्वभाव भी बदलेगा और उसके जो स्वास्थ्य खराब है उसमें भी लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, आप बच्चों के ज़िंदगी को भी खुशहाल बना सकते हैं ऐसे छोटे छोटे उपाय करके। अब एक और ईमेल लेते हैं जी। ये ईमेल हमें भेजिए इकनूर कौर ने। इकनूर का जो जन्म की तारीख है गुरुजी, ये 18 अक्टूबर 1974 है और जो टाइम है वो 2:30 बजे है शाम का।
और जो जगह है लंदन है। इनका जो सवाल है कि इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है जब से इनकी शादी हुई है और इसी वजह से इनके कोई संतान भी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इक्नूर के बारे में? देखिएगा अक्नूर, आपने जो सवाल किया है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है, उसके मुताबिक जो आपकी कुंडली बनती है उसका सप्तम भाव बिल्कुल पीड़ित है और इतना भयंकर रूप से पीड़ित है कि कहते हैं ना, विवाह किया जाता है खुशियों के लिए, लेकिन आपके साथ तो बिल्कुल उल्टा हुआ है। जब से आपकी शादी हुई है आप मानसिक परेशानी में हैं और इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन है कि आपका दिल करता है पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा और मैं दुनिया में पता नहीं कहाँ जाके रह पाऊँ। यहाँ कारण क्या बनता है? कारण है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा और उसके साथ शनि और उसी के साथ मंगल। ये तीनों ग्रहों का जो योग है वो इतना ज़्यादा खराब है, एक तरह से वो आपकी कुंडली में विष योग पैदा हो गया। अब वो विष योग जो है वो आपके विवाहिक जीवन को, जैसे कहते हैं ना कि दूध के अंदर या पानी के अंदर जहर डाल दिया गया तो वो जहर बन गया, ऐसा ही विष योग होता है। जब कुंडली के अंदर विष योग बनता है और वो सप्तम भाव में अगर बनेगा तो वो विवाहिक जीवन को नरक की तरह बना देगा। ऐसा बना देगा कि हम सोचेंगे कि इससे अच्छा तो मैं ना शादी कराती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो अगर आप इस विष योग से बचना चाहें तो कुछ सिंपल उपाय करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करें, कुछ आपको सुझाव दिए जाएंगे, उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तब भी इस समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे। कहते हैं ना, बच्चे तो तब होंगे जब आप दो एक दूसरे के विचार मिलेंगे, आप एक दूसरे के स्वभाव मिलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ पाएंगे तो ही वो संतान उत्पन्न कर सकेंगे, वरना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ विष योग का अगर उपाय किया जाए तो ये विवाहिक जीवन में जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो जरूर खत्म होगी और आपका विवाहिक जीवन दुखमय की बजाय सुखमय बनेगा। तो सिंपल उपाय है, हर शनिवार को जब भी आप नहाते हैं, नहाने से आधा घंटा पहले सरसों का तेल अपने बॉडी पे लगाएं और उसके बाद गुनगुने पानी के साथ आप नहाएं, वो भी आधा घंटे बाद। क्योंकि कहते हैं कि जब भी हम शरीर पे मालिश करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। झट से आप नहाएंगे तो किसी फिजिकल समस्या में आ जाएंगे, आधे घंटे बाद नहाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, शनि का प्रभाव कम होगा। दूसरे नंबर पर, हर शनिवार के शनिवार आप शनि मंदिर में जाएं और भगवान शनि के सामने प्रार्थना करें कि मुझे ये समस्या से छुटकारा दिलाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगलवार वाले दिन अगर आपकी सासू माँ हैं, अगर आप ससुराल में रह रहे हैं तो उनके चरण स्पर्श करें। वैसे तो आप हर रोज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मंगलवार को तो अवश्य करें। एक छोटा सा उपाय अगर आप करना चाहें तो मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति होती है, 7 मंगलवार लगातार सिंदूर का रंग का या लाल रंग का चोला उनके ऊपर चढ़ाएं। अवश्य इस समस्या से आप निजात जरूर पाएंगे, ये मेरा अपना मत है। जी बिल्कुल इक्नूर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर और भी दर्शक ये शो हमारा देख रहे हैं और गुरुजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। आप बेझिझक इन्हें ईमेल कीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल होगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। हम उन्हीं सवालों को इस शो पर ऑन एयर करते हैं जो लोग खुद चाहते हैं या हम उनसे परमिशन लेकर उनके सवालों को ऑन एयर करते हैं। तो आप बेझिझक रहिए, बेफिक्र रहिए, आपके जो सवाल हैं आपके कहने पर ही हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। इसके अलावा जो ये दर्शक शो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये शो लाइव नहीं है। आप फिलहाल अभी भी गुरुजी को कॉल कर सकते हैं या शो के बाद भी गुरुजी को कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ गुरुजी मैं चाहूँगी कि आप कोई टिप्स ज़रूर दे दर्शकों को। क्या कहना चाहेंगे कि अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को अपने घर में कम करने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिएगा मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर को स्मूथ लें या शांति से जिएं तो मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा। अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। हर सुबह और शाम को जब भी, मतलब कहते हैं कि सुबह प्रातः आप उठते हैं तो उठने के बाद आप अपने मोबाइल्स को, अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं। तो वो हम चार्ज क्यों करते हैं? कि पूरे दिन हम उससे काम ले सकें। ऐसे ही मैं कहूँगा कि जब आप प्रातः उठते हैं तो जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं उनकी पूजा करें, कुछ पाठ करें, कुछ मंत्र जाप करें, अपने आप को चार्ज करें, अपने विल पावर को बढ़ाएं, वो पूरे दिन आपको काम देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो दिन भी आपके लिए मंगलमय रहेगा और सुफलदायक रहेगा। अगर घर के अंदर कोई पूजा पाठ आप करेंगे, किसी भी तरह का मंत्र का जाप करेंगे, घर में दीपक घी का जलाएंगे। देखिएगा, दीपक में हम लोग कहते हैं कि पूजाओं में गाय का घी ही काम लिया जाता है।
अगर आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव पावर है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा एक नियम बनाएं, गौशाला जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा साहिब जाएं, वहाँ आशीर्वाद मांगें, वहाँ मत्था टेकें, कुछ दान करें। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी भी दिन आप कुछ भी उपाय करें, कुछ ज्योतिष के मुताबिक आप अपने कलर चूज करें कि आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो भी आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। विशेष करके घर के अंदर मांगलिक चिन्ह लगाएं, जैसे एक ओमकार, स्वस्तिक, गणेश, ऐसे कुछ मांगलिक चित्र ही घर में रखें जो शुभ फलदायक रहते हैं। कोई भी लड़ाई के चित्र आप घर में ना रखें। विशेष करके हिंसक जो जानवर होते हैं उनके चित्र घर में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये भी हमें एक नेगेटिव पावर देता है। दोस्तों, एक बहुत आपको अच्छा जानकारी देना चाहूँगा। वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर की दीवार घड़ी जो है वो आवाज़ करती है, टिक टिक करती है, वो आपको परेशान करेगी, वो आपके घर के अंदर समस्याएं पैदा करेंगी। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं या तो उनको ठीक रखें, अगर वो ख़राब हो चुके हैं तो उनको कबाड़ मत बनाएं, उनको घर से बाहर निकाल दें। क्योंकि जिन लोगों के घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होते हैं वो उन लोगों का राहु बिगड़ता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको डिप्रेशन में डालेगा, आपको मानसिक परेशानियां देगा, आपके शत्रु उत्पन्न करेगा और घर के अंदर कुछ अशांति का माहौल पैदा करेगा। क्योंकि राक्षस ग्रह है, जो करेगा वो उल्टा करेगा। तो कहते हैं ना कि सफाई रखना भी बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे उपाय करें जिससे आपका मन शांत रहे और ज्योतिष के मुताबिक भी चलें और धार्मिक रूप से भी चलें। तो दोनों तरफ चलेंगे तो जीवन सुखमय रहेगा। जी दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला आप सबसे इजाजत लेने का। गुरुजी, शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। नमस्कार।